अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ से है तो आने वाले 60 दिन आप लोगों के लिए फाइनेंस के हवाले से निहायत इंपॉर्टेंट और हैरान कुन साबित होने जा रहे हैं। इस वक्त आसमान पर प्लैनेट्स की जो तरतीब बन चुकी है वो आप लोगों के रिस्क, दौलत और माली मौक़ों के हवाले से गैर मामूली इशारे लेकर आई है। आप लोगों का ताल्लुक सैटर्न से है और इस टाइम पीरियड में सैटर्न की पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि आपकी साबका मेहनत का नतीजा अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाला है। यही वो वक्त है जब सब्र और मुस्तकिल मिजाजी आपके माली मुस्तकबिल को मजबूत बनाने में मदद देगी। इसके साथ साथ जुपिटर की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि रिस्क के नए दरवाजे खुलने के इम्कानात मौजूद हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो नई स्किल सीखने या नए माली प्लान्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन मार्स की एनर्जी ये भी ज़ाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में कुछ अहम माली फैसले लेने पड़ सकते हैं और यही वजह है कि आने वाले 60 दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए एक ऐसा वक्त बनने जा रहा है जहां अक्ल, सब्र और दुरुस्त हिकमत अमली आपके माली मामलात को बेहतरीन बना देगी। एक्वेरियस, इन 60 दिनों के पहले 20 दिनों में मरकरी की पोजीशन आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मरकरी को जहानत, हिसाब किताब और माली प्लानिंग का प्लैनेट माना जाता है और इस वक्त इसकी पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में तरतीब देने का मौका मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको अपने अखराजात का जायज़ा लेने, बजट बनाने और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने का मौका मिल सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस या तख्लीकी कामों से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। बाज़ एक्वेरियस अफराद को इस टाइम पीरियड में किसी पुराने रुके हुए माली मामले में पेशरफ्त नज़र आती है, जैसे किसी उधार की वापसी या किसी पुराने प्लान की तकमील। लेकिन मर्री की तेज़ एनर्जी कभी कभार दबाव भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से जल्दबाजी के फैसले एक्वेरियस आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर काम सोच समझ कर करें और तमाम फैसलों से पहले अच्छी तरह तहकीक और जांच पड़ताल ज़रूर करें। आने वाले 60 दिनों के दरमियानी 20 दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जुपिटर का असर बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगा। जुपिटर को वुसअत और बरकत का प्लैनेट माना जाता है और इसकी पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में बाज़ एक्वेरियस अफराद को माली तरक्की के नए मौके मिल सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो नई स्किल सीखने या किसी नए बिज़नेस का आगाज़ करने का इरादा रखते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बड़े फ़ायदे लेकर आया है। इसके साथ साथ आपको किसी नई माली पेशकश या कारोबारी शराकत की दावत भी मिल सकती है, जो फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित होगी। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने और उनसे फ़ायदा उठाने की हिम्मत देगी, लेकिन जुपिटर की वुसअत कभी कभार हद से ज़्यादा एतमाद भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को गैर ज़रूरी रिस्क लेने पड़ सकते हैं। ज़रूरी होगा कि आप हर माली मामला मतवाज़न अंदाज में इख्तियार करें और किसी भी बड़े कदम से पहले मुकम्मल प्लानिंग ज़रूर करें। इन 60 दिनों के आखिरी 20 दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए एक अहम मरहला होने जा रहा है, क्योंकि सैटर्न का असर नुमाया दिखाई देता है। चूँकि सैटर्न आपका रूलिंग प्लानेट है, इसलिए इसकी मौजूदगी आपके माली मामलात में नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारियों को बढ़ाएगी। इस टाइम पीरियड में बाज़ एक्वेरियस अफराद को माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इजाफी अखराजात का सामना भी हो सकता है, जैसे किसी ज़रूरी काम या खर्च या किसी पुराने माली मामले को हल करना। लेकिन सैटर्न का पॉजिटिव असर ये है एक्वेरियस के ये इंसान को मजबूत बनाने का सबक देता है, और अगर आपने इस मरहले में सब्र और एहतियात को अपना शार बनाया तो ये वक्त आपके माली मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ये वो वक्त है जब आपको अपने माली टारगेट सेट करने होंगे और गैर ज़रूरी अखराजात से बचना होगा। अगर आपने इस मरहले में अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया तो ये आखिरी 20 दिन आपके माली सफ़रे में एक मजबूत बुनियाद बन सकते हैं। एक्वेरियस, आने वाले 60 दिनों में राहु की पोजीशन भी आप लोगों के लिए निहायत अहम किरदार अदा करती नज़र आती है, क्योंकि राहु को एस्ट्रोलॉजी में अचानक तब्दीलियों, गैर मुतवक्के मौक़े और हैरान कुन हालात का प्लैनेट माना जाता है। इस वक्त राहु ऐसी पोजीशन पर मौजूद है जो माली मामलात में नए रास्ते खोल देगा, और इसका मतलब ये है कि बाज़ एक्वेरियस अफराद को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनके ज़रिए आमदन में अचानक इजाफा मुमकिन है। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस अफराद जो ऑनलाइन काम,
टेक्नोलॉजी या बैरून मुल्क से जुड़े मामलात में शामिल हैं, उनके लिए ये वक्त गैर मामूली फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको किसी ऐसे प्लान या पेशकश का सामना होगा जो बज़ाहिर नया और गैर रवायती नज़र आएगा, लेकिन फ्यूचर में बड़ी कामयाबी का ज़रिया बन सकता है। लेकिन राहु का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि ये इंसान को जल्दबाजी की तरफ माइल कर सकता है, जिसकी वजह से बाज़ एक्वेरियस अफराद बगैर तहकीक के माली फ़ैसले करते नज़र आते हैं। इसलिए एक्वेरियस ज़रूरी है कि आप हर नए मौके को अच्छी तरह जांचें और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। इन 60 दिनों में केतु की मौजूदगी भी आप लोगों के लिए माली मामलात में एहतियात का पैगाम लेकर आई है। केतु को एस्ट्रोलॉजी में सादगी, गौर व फिक्र और फजूल खर्ची से बचने का प्लैनेट माना जाता है, और इसकी मौजूदा पोजीशन आप लोगों के लिए ऐसी बन चुकी है कि इस टाइम पीरियड में आपको ख़ास तौर पर अपने अखराजात पर नज़र रखनी होगी। बाज़ एक्वेरियस अफराद को इस टाइम पीरियड में ऐसे अखराजात का सामना हो सकता है जो पहले से प्लान में शामिल नहीं थे, जैसे किसी ज़रूरी काम पर खर्च, किसी करीबी शख्स की मदद, या ख़ानदान के किसी बड़े फ़र्द की सेहत के हवाले से कोई मसला सामने आ सकता है। केतु आपको बचत की अहमियत का एहसास दिलाता है और माली नज़्म ज़ब्त को मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपनी आमदन का कुछ हिस्सा महफूज रखने और गैर ज़रूरी खर्च से बचने की कोशिश की, तो ये वक्त आपके लिए माली तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन सकता है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि कर्ज़ लेने और कर्ज़ देने से गुरेज करें, क्योंकि जल्दबाजी के फ़ैसले बाद में माली दबाव पैदा कर सकते हैं। और अगर आपने इस मरहले में सब्र और सादगी को अपना शार बनाया, तो केतु का असर आपके माली मामलात को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा। आप लोगों के लिए आने वाले 60 दिनों में रिज़्क और माली मामलात में बरकत के लिए ज़रूरी है एक्वेरियस के आप लोग सुबह नमाज फ़जर के बाद कम से कम एक मरतबा ज़रूर सूरह रहमान की तिलावत करें। ये सूरह मुबारक रिज़्क में वसअत, माली मुश्किलात के ख़ात्मे और घरेलू सुकून का ज़रिया बनती है। अगर मुमकिन है तो फ़जर या मगरिब के बाद इस सूरह को पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि ये वक्त रूहानी लिहाज से ज़्यादा मौसर माना जाता है। इसके साथ साथ हर जुमेरात को थोड़ा सा सदका ज़रूर दें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपका शुक्र, सदका और कुरान पाक की तिलावत रिज़्क में बरकत का बाइस बनेगा। ये अमल ना सिर्फ माली रुकावटों को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे, बल्कि आपके दिल को भी सुकून और एतमाद हासिल होगा। और जब इंसान का दिल मुतमईन होता है तो अपने माली फ़ैसले मामलात ज़्यादा समझदारी से चला सकता है। एक्वेरियस आने वाले 60 दिन आप लोगों के लिए फाइनेंस के हवाले से ऐसे मामलात बनाते नज़र आते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कुछ आजमाइशें भी सामने आ सकती हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो सब्र, हिकमत और दुरुस्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म रखना है और हर फैसले को सोच समझ कर करना है। अगर आप ये सब कर पाए तो माली तरक्की और इस्तेहकाम आपको हासिल होगा। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त नई कमाई के दरवाजे खोलता नजर आता है, जबकि कुछ के लिए ये वक्त अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का है और फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें रखने का है। याद रखें, एक्वेरियस के प्लैनेट सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कामयाबी हमेशा इंसान की मेहनत, नीयत और सब्र से हासिल होती है। और अगर आप एक्वेरियस हैं तो कमेंट में या रज़ा को ज़रूर लिखें, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से जो पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के पास आ रही है आप उसे अपनी ज़िंदगी में गेन कर सकें। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।